नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर दिल से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और हम दिल से चाहते हैं कि दोस्तों आप सब सुखी और स्वस्थ रहें और भगवान आप सबकी मनोकामना पूरी करें और आप सबको खुशियां दे। और अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो कृपया आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में भी कुछ न कुछ सुझाव जरूर दें। आगे कर्म क्या है? कर्म के विषय में गीता में कहा है कि कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। यानी हर पल मनुष्य कर्म कर रहा है और हम 4 तरीकों से कर्म करते हैं। पहला है विचारों के माध्यम से, जैसे किसी के बारे में कुछ सोचना, यह भी एक कर्म है। शब्दों के माध्यम से, जैसे किसी को कुछ कहना, यह भी एक कर्म है। क्रियाओं के माध्यम से, जैसे जो हम स्वयं करते हैं, यह भी एक कर्म है। और चौथा भी क्रियाओं के माध्यम से, जो हमारे निर्देश पर दूसरे करते हैं। इसका मतलब वह सब कुछ जो हमने सोचा, कहा, किया या कारण बना, वह कर्म है। हमारा सोना, उठना, चलना, बोलना, खाना, पीना, कुछ भी करना, यह सब कर्म है। गीता के अनुसार जो कर्म निष्काम भाव से ईश्वर के लिए करते हैं, वो मोक्ष रूप से परम पद की प्राप्ति में सहायक होते हैं। और इस संसार को कर्म भूमि कहा गया है। गुरु नानक देव जी ने कहा है, कर्म प्रधान विसव कर राखा, जो जस कर तो तस फल चाखा। अर्थात मृत्यु लोक से लेकर स्वर्ग नरक तक और मनुष्य से लेकर देवी देवताओं तक सभी जीव कर्म और फल के आधार पर पैदा होते हैं और मरते हैं और अपने किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। हम लोग हर बात के लिए परमात्मा को दोष देते हैं, जबकि हमें यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि परमात्मा ने अपनी मन मर्जी से नहीं, हमारे पिछले जन्म में किए गए कर्मों के आधार पर हमारी किस्मत लिखी है। और शरीर के बिना हम कोई भी कर्म नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मा तो कोई कर्म कर ही नहीं सकती। हमारे जीवन में सुख दुख, रिश्ते नाते, अमीरी गरीबी, मान अपमान आदि सबका आधार हमारे अपने पिछले जन्म में किए गए कर्म हैं। महाभारत में आता है कि धृतराष्ट्र अपने 106 जन्म पहले किए हुए कर्म के कारण अंधा पैदा हुआ था। और आगे कर्म कितने प्रकार के हैं? कर्म 3 प्रकार के हैं। पहला है प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म वो जो हमने पिछले जन्म में किए हैं और इस जन्म में भोग रहे हैं, वो है प्रारब्ध कर्म। और ये कर्म देवी देवताओं को भी भोगने पड़ते हैं। जैसा कि रामायण में रामचंद्र ने छिपकर बाली को तीर मारा था और फिर राम जी का जब कृष्ण के रूप में अवतार हुआ तो बाली ने भील के रूप में कृष्ण जी पर बाण चलाया था। और आगे है क्रियमान कर्म। पिछले कर्म भोगते हुए जो हम नए कर्म करते हैं, उन्हें क्रियमान कर्म कहते हैं। और आज के जो क्रियमान कर्म है, वो अगले जन्मों के प्रारब्ध कर्म बन जाएंगे। और तीसरा है संचित कर्म। संचित कर्म वो कर्म होते हैं, हम एक जन्म में अनेक कर्म करते हैं पर उसमें बहुत कम कर्मों का फल भोगते हैं, जिस कारण हर जन्म में बिना भोगे हमारे कई कर्म जमा होते रहते हैं और उन्हीं कर्मों को संचित कर्म कहा जाता है। अब श्री कृष्ण ने गीता में लिखा है कि हम खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही जाएंगे, इसलिए हमें ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे किसी का दिल ना दुखे और किसी को दुख ना हो।
और मन वचन कर्म से हम किसी का बुरा ना करें। और यह बात भी सत्य है कि अगर हम सबके बारे में अच्छा सोचते हैं तो हमारा भी अच्छा होता है। तो यह वीडियो सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और भगवान आप सबको बहुत बहुत खुशियाँ दे।